अनदर एग्जाम्पल, सो इससे भी आपको काफ़ी क्लैरिटी होने वाली है। सो गाइज यहाँ पर मैंने सेट लिए हैं 3, उसका टाइप का एग्जाम्पल लिया है, दैट इज इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स इट वॉज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथ्स, 12 had taken physics and 11 had taken chemistry. There are 3 subjects, maths, physics and chemistry, right? तो अगर मैं सबसे पहले डायग्राम के लिए यहाँ तक इतना पढ़ के डायग्राम को ड्रॉ करूँ, there will be, we have 3 circle in which it stands to maths, it stands to physics and it stands to chemistry, right? उसने अपने अपने अकॉर्डिंग बता दिया कि इसने इतने लिए हैं, इसने इतने स्टूडेंट्स जो हैं वो ये चीज पढ़ रहे हैं, राइट? 5 had taken maths and chemistry. Here is the and means intersection. तो गाइस ध्यान में रखना है maths intersection chemistry. Their number of students are 5. Another 9 had taken maths and physics. Maths and it means intersection. Physics लेने वाले बच्चे कितने हैं हमारे पास? That is 9. In the same way, 4 had taken physics and chemistry. तो physics and chemistry लेने वाले हमारे पास students हैं, that is 4. ठीक, उसके बाद 3 had all subjects. 3 student ऐसे हैं जिन्होंने तीनों के बारे में बात की है. It means M intersection C intersection P. Here is the number of student in जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, that is 3, right? तो इंटरसेक्शन तीनों की क्या आ गया हमारे पास? that is 3. Now find the number of student who study only chemistry, only maths and chemistry but not physics. तो गाइस यहाँ पर मैं बहुत अच्छा कंसेप्ट बताने वाली हूँ जिससे आपको वेन डायग्राम से ही इसको क्लियर करना है, बाय थ्योरी वर्क में नहीं जाना. तो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या होगा, हमारे पास जो भी आपने डायग्राम बनाया है इसको नोटेशन दे देना MPC, जो भी आपका दिल करे. आप मैथ्स बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हो, अगर आप मैथ्स को A से डिनोट करना चाहते हो देन आप वो भी कर सकते हो. यार मैंने सबसे पहले करना क्या है, कोई भी अल्फाबेट लो, जहां जहां भी आपको वैल्यूज दिख रही हैं कि हो सकती हैं वहां पर हम पुट करते हैं. फॉर एग्जांपल मुझे पता है ये सिर्फ इतने स्टूडेंट होंगे जो सिर्फ मैथ्स पढ़ते हैं, तो मैंने इसको A नाम दे दिया. हियर इज द B एंड हियर इज द C. नाउ E F G और लास्ट वन इज H, राइट? अगर आप बात करेगा तीनों के इंटरसेक्शन की, इट मीन्स H विल बी ऐसा एक पॉइंट होगा जहां पर वो तीनों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यार मैथ्स पढ़ने वाले भी होंगे, यहाँ पर फिजिक्स पढ़ने वाले भी होंगे और केमिस्ट्री पढ़ने वाले भी होंगे. इसका मतलब उसने बोला था कि तीनों पढ़ने वाले 3 स्टूडेंट हैं, इट मीन्स H की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, राइट? नाउ अब E के बारे में अगर मैं बात करूं वो क्या होगा हमारे पास, आपने देखा होगा यहाँ पर E एक ऐसा है जो मैथ्स भी पढ़ रहा है और फिजिक्स भी पढ़ रहा है. और इन द सेम वे C, अगर मैं आप सबके बारे में लिखने की ट्राई करते हैं तो देखो इसके बीच में अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं उसके ये सारा ब्लॉक आ जाएगा, ये सारा सर्कल. हेयर इज A प्लस E प्लस H प्लस F. ये चारों एलिमेंट ऐसे होंगे जो मैथ्स पढ़ रहे होंगे. इन द सेम वे अगर मैं बात करती हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फिजिक्स, देन E प्लस B प्लस H प्लस G. In the same way, number of student in C, here is C plus G plus F plus H, right? अब मैं बात करती हूँ इन दोनों के इंटरसेक्शन की, जो कि हमें इसकी वैल्यूज भी गिवन थी. तो गाइस यहाँ पर देखो, अगर हम इंटरसेक्शन के बारे में बात करते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स से ही पढ़ रहे हैं वो कौन कौन से होंगे गाइस? देखो यहाँ पर एक सर्कल डिनोट कर रहे हो और यहाँ पर, इट मीन्स सिर्फ ये जो एरिया होगा वो हमारे दोनों के लिए काम करेगा. इट मीन्स मैथ्स इंटरसेक्शन P के बारे में अगर मैं बात करूं देन E प्लस H. तो गाइस यहाँ पर आपको बोला है मैथ्स और फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे हैं हमारे पास टोटल 9. तो गाइस ये किसके इक्वल आ जाएगा? दैट इज 9. और आपको H की वैल्यू भी पता है 3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 9 माइनस 3 दैट इज 6. तो आपके पास E की वैल्यू कितनी आ गई? 6, राइट? E की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 6. यहाँ पर आप पुट भी कर सकते हो सो डैट कि आपको क्लैरिटी हो जाए. 3 आ गया, E की वैल्यू भी आपके पास आ गई 6. नाउ अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं.
गाइज यहाँ पर अब मैं बात करती हूँ मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट, F और 3 आ जाएंगे दोनों के बीच में, जो दोनों पढ़ रहे हैं। तो F और 3, F प्लस 3, हमें पता है मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं टोटल 5, तो ये इसकी इक्वल आ जाएगा 5 के। तो हियर F वैल्यू इज 5, दैट इज 2। तो यहाँ पर आपके पास आ गया F की वैल्यू भी, दैट इज 2। तो यहाँ पर भी आप इसको वैनिश करके 2 लिख सकते हो, आपके पास सारी वैल्यूज आ रही हैं। नाउ अगर मैं बात करती हूँ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, हियर फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले 3 प्लस जी आ जाएगा, जो दोनों पढ़ रहे हैं। तो जी की वैल्यू 3 प्लस जी दैट इज 4। यहाँ पर आएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट्स 3 प्लस जी। तो गाइज यहाँ पर भी आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 1। तो जी की वैल्यू भी आपके पास आ गई 1। तो गाइस अब रह गया हमारे पास A, B एंड C। तो गाइस आपके पास अब काफी वैल्यूज आ गई हैं जिससे आप A, P एंड C आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पर अगर हम देखें तो A, E, H, F। अब यहाँ पर हमने देखा था मैथ्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स टोटल थे 15, तो हेयर इज इक्वल टू 15। आपके पास बाकी सारी वैल्यूज अब पड़ी हैं, इसके बीच में पुट करके आप इसकी वैल्यूज भी निकाल सकते हो। हेयर E की वैल्यू हमारे पास है, E की वैल्यू डेट इज 6 प्लस H की वैल्यू 3, F की वैल्यू भी हमारे पास आई थी, डेट इज 2। तो ये कितना हो जाएगा 11 माइनस 15। 11 में से 15 अगर आप माइनस करते हो तो आपके पास टोटल आ जाएगा 4। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी इसकी वैल्यू A विल बी 4, राइट। इन द सेम वे आप P भी निकाल सकते हो और C भी। तो गाइस इसको निकालने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, E की वैल्यू वापस पुट करें, दैट इज 6। B की वैल्यू हमें निकालनी है, H की वैल्यू भी हमारे पास 3 है, G की वैल्यू भी हमने अभी निकाली थी, दैट इज 1। और हमें पता है P पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने थे हमारे पास, टोटल 12। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2। तो B भी हमारे पास कितना आ गया 2। इन द सेम वे आप C भी निकाल सकते हो। हेयर इज G इज इक्वल टू 1, F इज इक्वल टू 2, H इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू दैट इज 11। तो यहाँ पर हमारे पास C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो A भी आ गया हमारे पास 4, B भी आ गया हमारे पास 2, C भी आ गया हमारे पास दैट इज 5। तो गाइस आपके पास सब की वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। आप जो वो पूछता है उसका डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हो। अगर वो बोल रहे अकेला ओनली केमिस्ट्री के बारे में बात करेगा, केमिस्ट्री पढ़ने वाले टोटल 5 स्टूडेंट हैं जो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। ओनली मैथ्स पढ़ने वाले स्टूडेंट टोटल है आपके पास 4। नाउ मैथ्स एंड केमिस्ट्री नॉट फिजिक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप मैथ्स और केमिस्ट्री की इंटरसेक्शन ले लोगे, फिजिक्स को इंक्लूड नहीं करोगे। मैथ्स एंड केमिस्ट्री की इंटरसेक्शन जो की है 2, अगर हम फिजिक्स को इंक्लूड करते हैं तो 3 भी ऐड करेंगे, बट उसने बोला है फिजिक्स नहीं होना चाहिए, तो इसका अकेला आंसर क्या आ जाएगा 2। दैट्स इट।